आज हम लोग एक ट्रेंड बना लिए हैं, नॉन स्टिक बर्तन हो गया, एल्युमिनियम के बर्तन हो गया, स्टील के बर्तन हो गया या फिर प्लास्टिक और थर्माकोल के बर्तन हो गए। इसमें भोजन हम लोग बना भी रहे हैं, खा भी रहे हैं। आप सोचिए, आप अपने शरीर को बीमारी को आप खुद न्योता दे रहे हो कि आप हमारे शरीर को बीमार करो। वंदे मातरम। सोने चांदी कांसे के थाली में खाने वाला हमारा देश प्लास्टिक और थर्माकोल पे आ गया। आप समझ रहे हैं कितनी बीमारी आज हमारे देश में फैली हुई है। तो हमने अपने घर में बदलाव कर दिए हैं। हम अपने घर में कांसे का थाली हम अपने घर में लेकर आए भोजन करने के लिए। और ये पूरा सेट है जो आप देखिए, ये आप अपने क्षेत्र में भी आप पता कर सकते हैं। हम पहले कांसे के थाली में खाते थे, लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे महंगाई इतनी बढ़ गई, गरीबी भी आ गई, शायद ऐसा हुआ, कुछ घटनाएं हुई। आज हम लोग एक ट्रेंड बना लिए हैं, नॉन स्टिक बर्तन हो गया, एल्युमिनियम के बर्तन हो गया, स्टील के बर्तन हो गया या फिर प्लास्टिक और थर्माकोल के बर्तन हो गए। इसमें भोजन हम लोग बना भी रहे हैं, खा भी रहे हैं। आप सोचिए, आप अपने शरीर को बीमारी को आप खुद न्योता दे रहे हो कि आप हमारे शरीर को बीमार करो। आप जिस दिन चाहेंगे कि भाई हमारा परिवार रोग मुक्त हो, हम बीमारियों से मुक्त हो, तो आपको पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। अपने रसोई घर से बर्तनों को, जो शुद्ध बर्तन पहले यूज होते थे वैसे बर्तन का प्रयोग करिए। मान लो आपके पास कांसे का बर्तन नहीं है, कांसा महंगा है, तो आप मिट्टी के बर्तन तो ले सकते हैं, वो सस्ता है। लोहे के बर्तन ले सकते हैं, वो सस्ता है। पत्तल, जो पत्ते की थाली आती थी उसमें भोजन करें, इसमें नहीं हो पा रहा है तो वो भी बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही ऊर्जावान है। कांसे की थाली में भोजन करने से, कांसे के ग्लास में दूध पीने से, कांसे के कटोरी चम्मच में खीर खाने से धातु पुष्ट होता है। हमारी जो सप्त धातु है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये सप्त धातुएं अगर आपको स्ट्रांग बनाना है, मजबूत बनाना है, तो आपको भोजन प्राकृतिक जो बर्तन होते थे, पहले के जो धातु वाले बर्तन होते थे, उस बर्तन में भोजन करना चाहिए। तो ये कल हम लेकर के आए, आप देखिए कैसा लग रहा है। आप एक बार दिखाइए, ये बर्तन को दिखाइए सभी को। ये मैं 2-3 दुकान से थोड़ा थोड़ा करके लेकर के आया। पहले मैं इस टाइप का कटोरी लेके आया था, ये भी कांसे का कटोरी है और इसमें हो सकता है कुछ मिलावट भी हो। अगर जिसके पास जानकारी हो, आप लोग इसके बारे में हमें बता सकते हैं। हम अपने समझदारी के अनुसार हमने अच्छा देख करके लिया। और इसके ऊपर जो है एक मतलब मार्का भी लगा हुआ है, 100% प्योर कांसा। यहाँ पे दिखाओ, 100% प्योर कांसा का इस पे मार्का भी लगा हुआ है। और ये 2-3 प्रकार में आता है। एक मैट फिनिशिंग में आता है जिसमें कोई प्रिंटिंग नहीं रहता है, और एक आता है ग्लोसी फिनिशिंग में, जिसमें इस प्रकार का कल्प वृक्ष का जो एक डिजाइन बना हुआ है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। 1 किलो की एक थाली है। भले पैसा लगा हमें इसको खरीदने में, लेकिन ये जब टूट जाएगा, जब खराब हो जाएगा 2 साल के बाद, 3 साल के बाद जब हम इसको बेचेंगे, तब भी ये पूरा पैसा हमारा कवर कर देगा। तब तक इसका रेट बढ़ चुका रहेगा कांसे का। तो हेल्थ पर्पज से ये जो बर्तन है, ये आपको यूज करना चाहिए। कटोरी के ऊपर भी यहाँ पे मार्का लगा हुआ है प्योर कांसा का। और ये ग्लास भी है, ग्लास का भी वजन लगभग 700 ग्राम 800 ग्राम का एक ग्लास है, काफी हैवी है। पहले शादी विवाह जब होता था, आज भी, पहले नहीं आज भी जब होता है शादी विवाह, तो शादी विवाह में एक रीति रिवाज है, कांसे पीतल के बर्तन शादियों में दिया जाता था। क्यों दिया जाता था? इसके पीछे बहुत ही साइंटिफिक एक रीजन था, कारण था, जो कि गृहस्थ जिंदगी में धातु छीड़ होता है। गृहस्थ जिंदगी जब व्यक्ति शुरू कर देता है जीना, उसमें धातु छीड़ होता है। इसलिए बर्तन दिया जाता था कि कांसे के बर्तन में अगर वो भोजन करेगा तो उसका धातु पुष्ट होगा, धातु छीड़ नहीं होगा। धातु छीड़ जिसका हो जाता है, उसका शरीर हड्डी का ढांचा बन जाता है और उसका जो बीमारी है कभी ठीक नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखना है कि भाई अनेक प्रकार के जहर हमारे घर में जाने अनजाने एडवर्टाइजिंग देख करके हम लोग लेके आ गए हैं, जो कि बीमारी का घर है। आप प्रयास करिए, हम ये नहीं बोल रहे कि आप कांसे का थाली ले लीजिए, लेकिन प्रयास करिए कि भाई आप जो बर्तन में भोजन करते हैं, जो बर्तन में भोजन पकाते हैं, वो बर्तन अगर आपका अच्छा रहेगा, आप देखिए उसके गुण, टेस्ट भी, जैसे मिट्टी के बर्तन में अगर हम भोजन पकाते हैं उसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। पीतल के बर्तन में भी, कलई वाला पीतल का जो बर्तन होता है, कलई किया हुआ रहता है, उसमें भी भोजन पकाते हैं, दाल पकाते हैं, बहुत टेस्टी रहता है। सब्जियां पकाते हैं लोहे की कढ़ाई में, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप इन सभी बर्तनों का, जिसमें टेस्ट भी बरकरार रहे और हेल्थ भी अच्छा रहे, ऐसे बर्तनों का आपको यूज करना चाहिए। तो हमने शुरुआत किया बहुत ही सोच समझ करके, जानकारी लेकर के। हम दुकान से वाराणसी में, बनारस में एक दुकान पर गए, वहां से हमने ये सारे बर्तन लेकर के आए। मुझे बड़ी खुशी मिली कि हम ये वीडियो बना करके आपको ये दिखा रहे हैं कि भाई हम लोग इस तरह 5-6 लोग हैं साथ में, तो इसलिए हमने 5 थालियों का सेट एक लेकर के आए। और ये हमें जो मिला वजन के रूप से, ये आप अपने क्षेत्र में देखेंगे तो पता चलेगा, अलग अलग रेट रहता है।
नॉर्मली हमें 1600 रुपया किलो के हिसाब से इसमें हमें मिला। और आप अपने क्षेत्र में पता करेंगे तो कहीं पे 1800, कहीं पे 2000 रुपया भी रेट चल रहा है, कहीं पे उसका सेट बना करके 4 से 5000 रुपया में, मतलब कटोरी, गिलास, चम्मच सब मिला करके 4 से 5000 रुपया का भी दिया जाता है। ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो ये हम अपने घर के लिए लेकर आए। आप भी अपने घर में थोड़ा सा बदलाव करिए, क्योंकि हमारा शरीर बहुत अनमोल है। अगर हम बीमार हो जाते हैं तो जाने अनजाने हम हॉस्पिटल में लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। घर बेच करके अपने शरीर को ठीक करने के लिए हम प्रयास करते हैं। अगर हम थोड़ा सा बदलाव करें, थोड़ा मेहनत होगा इसमें मांजने धोने में, लेकिन महिलाओं से विशेष निवेदन है कि आप इसका माइंड में निगेटिव विचार मत लाइए, भाई कौन धोएगा, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आपके परिवार का हेल्थ अच्छा रहेगा, आपके बच्चों का हेल्थ अच्छा रहेगा, और बहुत जरूरी है आज के समय में। हमने ये शुरुआत किया है, आप भी शुरुआत करिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना शुरू करिए, आपको आनंद आएगा। कांसे के गिलास में आप गर्म दूध डाल करके, घी डाल करके, मिश्री डाल करके जब आप इसको पिएंगे, या बीमारी अनुसार कुछ औषधि डाल करके जब इसका आनंद लेंगे, बहुत ही मजा आएगा इसको पीने में। पानी पिएंगे तो भी अच्छा लगेगा, और इसके जो गुण है ये आपके शरीर के अंदर जाएगा और आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा रखेगा, आपके पाचन तंत्र को अच्छा रखेगा। आपका जो खाया हुआ भोजन है वो भोजन आसानी से पच जाएगा। जब भोजन पच जाएगा कोई बीमारी नहीं होगी। प्रयास करिए जितना संभव हो पाए उतना अपने घर में थोड़ा थोड़ा जरूर बदलाव करिए। आप प्रेशर कुकर, एल्युमिनियम के बर्तन और प्लास्टिक के बर्तन, थर्माकोल के बर्तन, आप समझिए वो सिंथेटिक मटेरियल से सब बना हुआ रहता है, बहुत ही नुकसानदायक रहता है। इसमें भी हो सकता है मिलावट हो, मुझे नहीं पूरा पता है, लेकिन हम अपना प्रयास किए कि भाई हम अच्छा चीज लेकर आएंगे, और हम लेकर के आए। लगभग कल हमारा जो है 16-17 हजार रुपया हमारा ये खर्च हुआ। और ये जो बर्तन है हम इस उम्मीद से लेकर आए कि हमारे परिवार का भी स्वास्थ्य अच्छा रखेगा लंबे समय तक। तो आप भी बदलाव करिए। नमस्कार, वंदे मातरम।